कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर बनाए तो इष्ट एक बनाए। भगवान तो सभी हैं महाराज, महाराज भगवान तो सभी हैं, लेकिन परम पिता तो हमारे ठाकुर जी हैं। हम लोग कहते नहीं हैं कि हमारे भगवान गणेश नहीं महाराज, भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही हैं। उसी समय महाराज गजराज सोचने लगा कि जो इस संसार की रक्षा करता है, जो इस संसार की रक्षा करता है, वही परमात्मा हमारी रक्षा करे आके, वही परमात्मा हमारी रक्षा करे आके। उसी समय महाराज गजराज भगवान की स्तुति करने लगता है। आइए हम भी लोग प्रेम भाव के साथ भगवान की स्तुति करेंगे और भगवान हमारे ऊपर भी कल्याण करेंगे, कृपा बरसाएंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर हमारे साथ भगवान की स्तुति करते हैं कि नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महर्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो पवर्गाय परायणाय। भगवान को पुकारने लगा। जब भगवान के कानों में स्तुति पहुंची, उसी समय भगवान सब छोड़ छाड़ कर गजराज की ओर भाग पड़े। जब महाराज गजराज की ओर भागे तो उनके हाथ में एक पुष्प था। वह पुष्प ऊपर से छूटा और सरोवर में गिर गया। जब महाराज सरोवर में गिरा तब गजराज ने देखा ये पुष्प कहाँ से आ रहा है। उस पुष्प को अपनी सूंड से उठाया। महाराज भगवान के पास शंख चक्र गदा और पद्म भगवान की शोभायमान बनाती है ये चीजें। जैसे पुष्प उठाया तो देखा कि ठाकुर जी सामने से दौड़े हुए चले आ रहे हैं। उसी समय उसी पुष्प से भगवान का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। महाराज ग्रह ने गजराज के चरणों को 1000 वर्ष तक पकड़ा रहा और गजराज का 1000 वर्ष तक रक्तपान करता रहा। गजराज के चरणों को पकड़कर 1000 वर्ष तक रक्त का पान किया। महाराज आप सोच सकते हैं कि 1000 वर्ष तक रक्तपान करना गजराज के अंदर कितना बल होगा। गजराज के अंदर कितना बल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। महाराज आज जैसे भगवान आए उसी समय सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया और गज के ऊपर कृपा की। इसके बाद महाराज हम जानेंगे कि गज और ग्रह कौन है। गज और ग्रह कौन है महाराज। ये जो ग्रह है महाराज, ये हूहू नाम का एक गंधर्व था। क्या था? हूहू नाम का एक गंधर्व था। महाराज और जो ये गजराज है ये कौन है? इंद्रदुम्न नाम का राजा था महाराज। एक दिन की बात है महाराज, हूहू नाम का जो गंधर्व जो ग्रह बना था महाराज, वो नदी में स्नान कर रहा था और वहीं पर ऋषि देवल ऋषि आते स्नान करने लगते और ग्रह आता और देवर्षि का पैर पकड़ लेता, उनके चरणों को पकड़ लेता। अब देवर्षि देख रहे कि कौन पकड़े है, परंतु दिख नहीं रहा, वो नीचे बैठा महाराज पैर को पकड़े छोड़ भी नहीं रहा। उसी समय जब गंधर्व बाहर निकला समुद्र से तो देवर्षि ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू मेरे चरणों को पकड़ रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू ग्रह की तरह मेरे चरणों को पकड़ा है, जा तू ग्रह बन जाएगा। उसी समय से महाराज वो हू नाम का गंधर्व ग्रह बन गया। और जो गजराज था महाराज,
जो इंद्रदुम्न नाम का राजा था, उसी की सभा में महाराज, बड़े बड़े महाराज आए और उसके गुरु भी आए, लेकिन उसने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। उसी समय अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जा, तू अपने गुरु को प्रणाम नहीं करता है, हाथी की तरह अभिमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी बन जा। उसी समय से महाराज वो हाथी बन गया और जो वो नाम का गंधर्व था वो ग्रह बन गया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की